हेलो एवरीवन। तो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद प्रॉब्लम्स कंसर्न विद मीन। और मीन में आज हम जो यहाँ पे बात करके चल रहे हैं, हम यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग बात करके चलते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स में फ्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे कैन बी गिवन मिसिंग और हमने उनको इवेल्युएट करना हो। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट, दिस इज ऑल आई कैन से। लाइक अगर आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये डाटा दिया गया, सपोज वी हैव बीन गिवन दिस पर्टिकुलर डाटा हियर। Now that is any data given to you and corresponding जो frequencies आपको यहाँ पे दी गई हैं, हम उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये आपको दी गई है 7, यहाँ पे से x मिसिंग है 12, y 7 and 8। आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो मीन है, मीन डाटा का आपको दिया हुआ है एंड देन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आपको यहां पे दे रखा है। तो दीज आर टू थिंग्स गिवन टू यू, ऑलरेडी यू आर सपोर्टेड विद दिस थिंग हियर। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों ने तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। यू हैव टू गेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हियर। जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास वहां पे नहीं है बच्चे, हमने उनको इवेल्युएट करना है। दैट इज ओनली मोटिव ऑफ आर्स इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, मीन दे रखा है, तो ये अब आपके लिए आपको कैसे बेनिफिशियल है उसको देखेंगे बाद में। फिलहाल के लिए तो आप एक काम करो, मीन के लिए जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस बनती है प्रॉपरली, जो आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हम थर्ड मेथड को लेके चल रहे हैं, वो आपका यहाँ पे क्या है, डेविएशन मेथड। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मीन, दैट इज बेसिकली ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई into h। if you remember in the previous module this is what we have done, है ना। तो ये हमने काम किया था, हम इसी को आगे यूज करके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मीन है, मीन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन गिवन टू यू। आई डोंट हैव एनीथिंग ओके लाइक ए समेशन एफ आई, डेफिनेटली मेरे को पता है। समेशन एफ आई यू आई आई डोंट हैव फॉर द मोमेंट। एच मेरे को पता है, एच यहाँ पे क्या विड्थ है, तो ये यहाँ पे क्या 20 है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम पूरे टेबल को अपना कवर करते हैं जैसे हम डेविएशन मेथड के वक्त काम किया करते हैं। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स आई। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स आई वैल्यूज को निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अब 0 और 20 का हाफ, यहाँ पे क्या गया 10। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। देन आगे आपके पास यहाँ पे फिर देखो, अब क्योंकि यहाँ पे 20 का गैप है तो आप यहाँ पे 20 ऐड करना शुरू कर दें। तो वैसे भी जब आप यहाँ पे आखिरी वाले को चेक करेंगे तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2 दैट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 220। तो 220 का हाफ क्या होता है, 110। तो सब कुछ ओके है। अब इसमें आप किसी भी एक वैल्यू को, जो एक्स आई वैल्यू है, इनमें से हम यहाँ पे ए का सिलेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पे मान लो ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ भी आप ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे इसको 50 को मान दिया ए। लेट जो ए वैल्यू है, ए वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चे, मेरे पास 50 है। ओके, तो लेट जो ए है, ए मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया 50। Let this be the assumed mean। तो यहाँ पे a की वैल्यू 50। चलिए एक काम तो हुआ खत्म। अब चलते हैं आगे। अब अगर a की वैल्यू 50 है, मैंने आपको बोला था एक सिंपल कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे अब ui की वैल्यू को डायरेक्ट लिख के चलेंगे। वो कैसे लिखेंगे, तो ui की वैल्यू को डायरेक्ट लिखने का जो आपको टेक्निक बताया गया था वो क्या था, जहां पर a वैल्यू है, a वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वहां पे हमेशा 0 लिखना है आपने। यू विल ऑलवेज पुट 0 ऑपोजिट टू वेयर यू आर हैविंग a। अब आगे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे नीचे गोन एडिंग 1 और ऊपर की तरफ यहाँ पे गोन सबट्रैक्टिंग 1। तो यूआई कॉलम हमेशा 1 2 की फॉर्म में ही होगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब जब आपको यूआई कॉलम मिल गया, अब आपने क्या करना है, एफ आई यू आई, अब आपने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ एफ आई इंटू यू आई। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या आएगा, 7 into 2 माइनस 14 माइनस एक्स, 0 है यहाँ पे, y 7 to 14 8 3 24, 8 3 यहाँ पे क्या 24। तो अगर मैं इन सबको ऐड किया, समेशन एफ आई यू आई का मतलब इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे दिखाई है 14 14 कैंसिल, तो ये क्या आएगा 24 माइनस एक्स प्लस वाई। यू कैन चेक 24 तो ये रह गया माइनस एक्स प्लस वाई। तो दैट हैज बीन द वैल्यू हियर। Now what is sum of all frequencies
इनका सम क्या दिया 50 इंटू व्हाट इज द विड्थ, विड्थ यहाँ पे कितना है 20 है, विड्थ यहाँ पे क्या है 20। अब आप क्या करो, आप 50 को यहाँ पे इसमें से माइनस कर दो। हमेशा सॉल्व करते वक्त प्लीज और कोई कैलकुलेशन मत करना, पहले मीन में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका कैलकुलेशन वर्क बड़ा आसान हो जाएगा वहां पे। तो अगर मैं मीन में से ए को सब्ट्रैक्ट किया देन व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर, थिंक अपॉन दैट। यहाँ पे अगर दोनों को माइनस किया तो ये क्या आएगा 12.8। यहाँ पे आपके पास क्या बचा 24 माइनस एक्स प्लस वाई, ये 0 और 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 अपॉन क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आएगा 64। यहाँ पे क्या आ गया 24 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पे 2, तो मैंने 5 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ से ना ये जो है ये 24 को यहाँ पे लेके आएंगे 8 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। दैट इज वन इक्वेशन विद यू, आपके पास ऐसा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब चलते हैं, नाउ व्हाट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 50। तो वंस अगेन वी कैन रिकंसीडर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इनका सम क्या है 7 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस वाई प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक। 34 19 ही हो गया, 19 7 26 26 8 34। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी। Now you're having two equation with you. We can think of simplifying both of these. तो अगर आप इनको सोल्व करेंगे देखो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक। एक तो ये है, एक ये, दोनों को ऐड कर दो तो 2 टाइम्स y इक्वल टू 24, y की वैल्यू क्या आएगी 12, और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम y इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 12 यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको x वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपके पास 4 आ जाएगी। तो दिस आर योर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज 4 एंड 12 एंड दैट इज हाउ यू नीड टू वर्क आउट। आपने इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलना है। फाइन, तो दैट इज ऑल अबाउट इवेल्युएशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेनेवर यू आर हैविंग विद यू। ओके, इन केस आपके पास वहाँ पे मीन के साथ कोई भी कंसर्न आपको प्रॉब्लम आता है तो आपने ऐसे करके चलना है। जब ये काम आपने कर लिया, अब मीन के बाद जो हम अगला कंसेप्ट करें जो आपने पहले 2 क्लासेस में किया था वो है मीडियन। मीडियन आपके पास यहाँ पे क्या है, मीडियन आपके पास एक ऐसा वैल्यू है डेटा का जो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मीडियन आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट प्रोवाइड यू वैल्यू, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ अ डेटा विच डिवाइड्स इट into 2 एग्जैक्ट पार्ट। और आप ना मीडियन को यहां पे क्या कहते हो, डेट इज द पोजिशनल एवरेज, जो किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, विच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, पहले तो हम इसका मतलब समझ के चलते हैं। देखिए, जब भी आपने मीडियन को निकालना है तो मीडियन को निकालने के लिए आपके पास जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, रूल जो भी है वो आपके पास डिफरेंट है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपको कोई भी एक फिलहाल के लिए रॉ डेटा दिया जाता है, मेरे को इसके लिए क्या करना है, मेरे को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी आपको एक रॉ डेटा दिया जाता है तो मीडियन निकालते वक्त आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी, ओके, आप उन ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर योर कन्वीनियंस। तो जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग मीडियन फॉर रॉ डेटा, आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशंस को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है। अब जब आपने ये काम किया, अब सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, सेकेंडली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे तो यू विल गेट इधर ओके ऑड और इवन। आपको जो भी वहां पे ऑब्जर्वेशन दी होंगी या तो क्या होंगी, इवन होंगी या फिर क्या होंगी, ऑड होंगी, दोनों में से कोई ना कोई एक केस ही होगा वहां पे। क्लियर है?
तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लिया, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे आर ओड, अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वहां पे ओड हैं, देन जो आपके पास मीडियन होगा वो क्या होगा, n+1 अपॉन 2th टर्म के इक्वल, तब तो मीडियन ही आएगा। और अगर आपके पास वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, दे आर इवन, देन जो आपके पास मीडियन होगा दैट विल बी इक्वल टू, देन मीडियन विल बी इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो डेट इज द वर्किंग फॉर्मूला। ओके, आई थिंक ये आप लोगों ने काम 9th में भी किया था, 10th में भी था, अब 11th में फिर आ गया सेम। तो आपको मिनिमम गाइडलाइंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर मैं एग्जांपल भी लेके चलना चाहता हूँ, एनी काइंड ऑफ डेटा कैन बी टेकन, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, लुक मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक रॉ डेटा देके चलता हूँ, अनग्रुप डेटा, जैसे आपको कहा जाता है फाइंड मीडियन ऑफ these observations 23, 19, 27, 18, 13, let it be 32, then 30। मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशंस दी थी। मैं क्या कहता हूँ, आप इसके लिए मीडियन वैल्यू को निकालिए, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। तो अगर आप यहाँ पे मीडियन को निकालना चाहते हो, सबसे पहली बात तो इनको अरेंज कर लो इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज यू आप प्रेफर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अरेंज करते हैं इनको, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 13, 18, 19, 23, 27, 30, 32। तो यहाँ पे अब काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, तो दे आर टर्निंग आउट टू बी ऑड इन नंबर। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट की, दे आर ओड इन नंबर। तो अगर यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी, n+1 अपॉन 2th टर्म, दैट्स ऑल आई कैन से। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये आपके पास n की वैल्यू को 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो n की वैल्यू को 7 यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 1 8, 8.2, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 4th। I'm getting 4th term here, and then what is the 4th term, इसमें चेक करना है। तो 4th term क्या है, चाहे तो लेफ्ट हैंड से चेक करो, चाहे आप यहाँ पे राइट हैंड से चेक करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या है, 23, डेट इज गोइंग टू द मीडियन वैल्यू। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसने पूरे डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल नंबर ऑफ टर्म इस तरफ है, इक्वल नंबर ऑफ टर्म इस तरफ है। तो ये पोजिशनल एवरेज है, आपको पोजिशन बताती है, इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, तो दिस मीडियन हियर इन दिस केस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 23। फाइन, तो अगर यही मेरे पास यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ, सपोज यहाँ पर इन अबव सेट, ओके, लेट वन मोर ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन मैंने जो है 20 इज एडिट, मैंने इसमें 20 को ऐड कर दिया। तो मैं अगर ये जो सेट है इसमें 20 को ऐड कर दूं, देन व्हाट आई विल गेट, देन न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 30, 32। मैंने एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या है, 8। Counting becomes now 8. So now I'm in this format. Observations they are even in number. तो I will go ahead with this formula. तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, therefore what is now median? That will become n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8. तो ये क्या आएगा 8 अपॉन 2th. अगेन n की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2.
तो एज पर फॉर्मूला तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब 8.2 का मतलब क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ टर्म, यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे क्या आएगा फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। एंड नाउ व्हाट इज द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। अब इसको भी आप यहाँ पे इसमें चेक करोगे, चाहे तो लेफ्ट चाहे राइट। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 है ये 5 है। अगर मैं यहाँ से चलता 1 2 3 4 एंड 5 द सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 एंड 23 43/2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू आई गेट 21.5। तो अब इस डेटा के लिए ये देखो 13 18 19 20 23 27 30 32 आई एम गेटिंग 21.5 एज अ मीडियन वैल्यू। ओके, जो कि सेंट्रल वैल्यू है। इसके इस तरफ भी नंबर ऑफ वैल्यूज और यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैल्यूज, दे हैव एग्जैक्टली द सेम। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। ओके, तो जब भी आपको मीडियन दिया जाता है किसी भी एक रॉ डेटा के लिए, तो आपने इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलना होता है। इस बात को आपने समझ के चलना है। बट अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गेट अनग्रुप डेटा लाइक वी आर गिवन हियर। अनग्रुप नहीं, रॉ डेटा जिस तरीके से मेरे को यहाँ पे दिया गया है हमेशा यही होगा, ये कुछ जरूरी नहीं है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकेंड फॉर्म। ओके, सेकेंड फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो है XI FI जो डेटाज आपके पास आएंगे। ओके, जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस पता है एंड देन उनके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको फ्रीक्वेंसीज का कंप्लीटली आइडिया है। तो वहाँ पे जो आपके पास मीडियन निकालने का तरीका है वो बड़ा यूनिक सा है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो हम कोई भी एक डेटा अपने एंड पे फिलहाल के लिए मैनिपुलेट कर लेते हैं, देखते हैं फिर वहां पे क्या होता है। वेट, सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं नाउ वांट टू इवेल्युएट मीडियन इन केस ऑफ डेटा इन्वॉल्विंग XI FI। मान लीजिए यहां पे ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए से ये कुछ एक असम्पशंस मैंने यहाँ पे मान लिए हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू XI दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मीडियन निकालना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रॉब्लम और जनरेट कर रहा हूँ जिसको आपको देख के चलना है। पहले यही देखेंगे। चलिए ये देखते हैं। मेरे को ये दो अलग अलग डेटास दे दिए गए। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इनके लिए मीडियन निकाल के चलना है। अब अगर मैं यहाँ पे मीडियन निकालना चाहता हूँ तो मैं मीडियन यहाँ पे कैसे निकालना है। पहली बात तो ये, आप इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए बच्चे। अगर मैं इन सभी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे ऐड किया, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, लेट मी चेक 35। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज वी आर इधर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस वन और कैपिटल N, द थिंग इज वन एंड द सेम। ठीक है, अब मेरी बात को समझ के चलिए। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 35 है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी को इसमें डाउट है ना, पहले ये क्लैरिटी कर लो। पता है क्यों? इसका मतलब ये है कि जो 5 है, 5 यहाँ पे 4 बार है, जो 10 है वो यहाँ पे 5 बार है,
जो यहाँ पे 15 है वो यहाँ पे 6 बार है। ऐसे लिखते रहो पूरे डेटा को, तो आपके पास वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी बन जाएगी, ये 35 बन जाएगी। तो मैं इन 35 टर्म्स का जो है मीडियन निकाल के चलता हूँ, समझा की बात। तो पहली बात तो अगर मैं ये डेटा को इस तरीके से लिखना शुरू कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो यहाँ पे क्या है 35 है। तो ये क्या है, दीज आर ओड नंबर ऑफ टर्म्स विद मी। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती हैं तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास मीडियन होगा, मीडियन यहाँ पे क्या होगा, सोच के देखें, मीडियन क्या होगा, n+1/2 टर्म, जो फॉर्मूला था। यहाँ पे n के प्लेस में कैपिटल N लिख लेते हैं, ठीक है। अब कैपिटल N की वैल्यू क्या है 35, तो 35 + 1 36, 36/2 18th टर्म। Now what is the 18th term in this data? How I can confirm that? अब ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं इस तरीके से डाटा लिखने बैठ जाऊँ, तरीका तो है वैसे ही है, कोई इशू नहीं है। अब जैसे मेरे पास अब यहाँ पे तो चलो 35 है, ओके। अगर यहाँ पे 350 होती तो मैं थोड़ी लिखने बैठता वहाँ पे कि मैं चेक करूँगा, वहाँ पे काउंटिंग करके देखूंगा, इतने वेले तो हम लोग हैं नहीं वहाँ पे। तो कोई ना कोई तो वहाँ पे एक आपके पास प्रोसेस होगा ना, जिससे कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू बी द 18th टर्म देयर। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले जो काम करते हो, आप यहाँ पे हेल्प लेके चलते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर हियर। ये आपके पास एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा इन वैल्यूएशन ऑफ एवरी टर्म यू लाइक, जो मर्जी टर्म निकालो यहाँ पे। पहली बात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये आपको पता है, आई थिंक आपने पहले भी किया है, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी है सच। अब जब आपके पास यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी आपको एज सच मिल गया, अब इसमें ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना शुरू कर दो। तो 4 में 5 को ऐड किया 9, 9 में 6 को ऐड किया 15, 15 में 8 को ऐड किया 23, 23 में 3 को ऐड किया 26, 26 में 4 को ऐड किया 30, 30 में 5 को ऐड किया 35। तो अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो कॉलम है वो प्रॉपर है, तो जो सबसे आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है ना, वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होता है। इस बात को समझ के चलिएगा। अगर आपका ये पूरे का पूरा सम प्रॉपर है तो जो आखिरी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ना, वो इन सभी के सम के इक्वल होगी। दैट इज वन थिंग, हमेशा इसको क्रॉस चेक कर दीजिए। अब ये काम करने के बाद ना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ बच्चे, इसका मतलब समझ के चलना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिसको ये समझा गई वो बड़े इजली सब खत्म कर देगा। देखो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, ये 4 पता क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 4 रिप्रेजेंट करता है कि जो पहले 4 टर्म्स है ना, पहले 4 टर्म दे आर 5। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, पहले 4 टर्म्स 5 है, उसके बाद सुनो आगे, इसका मतलब आगे क्या है, जो 9 है। अब देखो, पहले 4 टर्म्स 5, पहले 4 जब 5 होगा तो 5th 6th 7th 8th 9th, जब तक ये नंबर तक नहीं पहुंचोगे। तो 5th 6th 7th 8th 9th वो सभी 10 है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे 9 के बाद कौन सा आएगा, तो 5th 6th 7th 8th 9th ये सभी क्या है 10। अगली कौन सी टर्म आएगी, 9 से 15 तक जितने भी टर्म्स हैं, 9 से लेके 15 तक, 9 से 15 तक 9 को इंक्लूड नहीं करना है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास मैंने आपको पहले कह दिया 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 के बाद से लेके 9 तक हर एक टर्म क्या है 10, 9 के बाद से 15th तक हर एक टर्म क्या है 15, तो मतलब 10, ओके, 10 11 13 14 15 ये सभी टर्म्स क्या होंगी 15 होंगी। 15 के बाद से मतलब 16 से लेके कहां तक 23 तक हर एक टर्म क्या होगा 20, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैलिडिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैसे हमारे पास ये चल रहा है। देखो मैंने क्या कहा, पहले 4 टर्म्स 4, यहाँ पे पहले 4 टर्म्स क्या है 5, ये 5 है। 4 के बाद 5 से लेके 9 तक जितने भी टर्म्स आएंगे, मतलब 5th 6th 7th 8th 9th 10, 5th 6th 7th 8th 9th ये सभी टर्म्स क्या है 10। 9th के बाद 10 से लेके 15th तक सभी टर्म्स क्या है 15, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं, इसका मतलब यहां पे क्या है 27 से लेके 30 तक हर एक टर्म क्या है 30।
31 से लेके 35 तक हर एक टर्म क्या है 35। मेरे को कौन सी टर्म चाहिए 18th, चेक करो 18th किस रेंज में आ रहा है। 15 से लेके 15 के आगे से मतलब 16 से लेके 23 तक हर एक टर्म क्या है 20। ओके, तो मतलब 18th उसमें आ गया ना इस रेंज में, तो यहाँ पे क्या आएगा दिस विल बी इक्वल टू 20। तो डेट इज गोइंग टू द मीडियन वैल्यू, ये मेरे पास यहाँ पे मीडियन बनेगा। डेट इज हाउ यू हैव टू गेट मीडियन। अब जैसे मैं वो सम की बात करता हूँ उसको चेक करें एक बार, देखिए यहाँ पे क्या बनता है। अगर मैं इन सभी का एडिशन किया तो यहाँ पे व्हाट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, डेट इज ऑफ कैपिटल एन, लेट मी चेक। 30 तो ये हो गया 40, ओके, और 55 ये आपके पास हो गया 35, तो 90 100 हो गया बच्चे, ये 100 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो जो मीडियन आएगा, मीडियन अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा चेक करना। नाउ व्हाट इज मीडियन गोइंग टू बी, ये क्या आएगा n/2 टर्म प्लस आगे क्या आएगा n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ये क्या है 100 है, तो यहाँ पे एक तो क्या करना है आपने, एक तो देखना है कि 50th प्लेस पे कौन सा टर्म है, एक यहाँ पे 51 प्लेस पे आपके पास यहाँ पे कौन सा टर्म है। तो चेक करना है 50 और 51 प्लेस पे कौन कौन से टर्म्स हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्केल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के अकॉर्डिंग पहला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 10, अगला क्या आएगा इसको चेक करते हैं। 17 ऐड करो 27, 18 ऐड करो 45, 10 ऐड करो, देन 5 ऐड करो, अगेन 10, 12 ऐड किए, ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 100। अब सोचो कहाँ पे आते हैं आपके पास ये 50 और 51, ये दोनों टर्म कहाँ पे आ रही हैं 46 से लेके 55 तक, 46 से लेके 55 तक हर एक टर्म क्या है 40, ठीक है। तो 46 से लेके 55 तक हर एक टर्म क्या है 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 प्लस 40 अपॉन 2, तो डेट विल लीड यू टू मीडियन वैल्यू इक्वल टू 40। जैसे मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज द 76th टर्म, तो चेक करो 76 कहाँ पे आता है 71 से लेके 82 तक, 71 से लेके 82 तक हर एक टर्म क्या है 70। तो अगर मेरे को 76 टर्म चाहिए तो वो वहाँ पे क्या है 70 आएगा। तो डेट इज हाउ वी आर ऑलवेज मेकिंग इवेल्युएशन। हम यहाँ पे जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो इस तरीके से जो है लेके चलते हैं, जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना है। फाइन, अब जब आपका ये टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे मीडियन, ओके, इन केस ऑफ डेटा इन्वॉल्विंग xi fi। अब हम बच्चे जो काम कर रहे हैं द फाइनल थिंग, मीडियन इन केस यू आर हैविंग अ ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल्स, ओके। तो ये आपका फाइनल टॉपिक रहेगा आज के लिए, जहाँ पे आपका मीडियन एक बार फिनिश हो जाएगा प्रॉपरली। तो अगर मैं बात करता हूँ मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, तो वंस अगेन यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नया नहीं आने वाला, ये सब आपने यहाँ पे 10th पे किया। एक्चुअल में ना ये जितना भी हम मीन मीडियन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये किसी और जगह पे काम आने वाला है। तो ये आपका एक बेसिक पार्ट है, अगर आप ये प्रॉपरली इवेल्युएट करेंगे तो अगला काम आपका तभी होगा। तो एम्फेसिस इसलिए हम इसके ऊपर करके चल रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर बार बार, कि आपको ये सब कुछ आता हो प्रॉपरली। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मीडियन निकालना मेरे को इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, तो जो मीडियन होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी चेक। मीडियन बेसिकली होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, दैट इज द फॉर्मूला है अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब मेरी बात को समझिए यहाँ पे, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स, ओके। ये सबके सब जो टर्म्स हैं, ये वेरियस टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो जो मीडियन है ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली इसके इक्वल है। देखो L यहाँ पे क्या होता है, L यहाँ पे क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, ठीक है। N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। C आपके पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग
मीडियन क्लास। एफ आपके पास यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच आपके पास यहां पे क्या है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो डेट इज द फॉर्मूला। अगर हम बात करके चलें तो एल आपके पास यहां पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो हर जगह पे एक ही वर्ड है जो प्रोमिनेंट है, मीडियन क्लास। ठीक है, अगेन मीडियन क्लास, सी वैल्यू में भी, एफ में भी मीडियन क्लास, एच में भी मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है क्या? तो मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें आपके पास उस इंटरवल का, उस डेटा का मीडियन लाई करता है। मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास एक ऐसा क्लास इंटरवल है जिसमें किसी डेटा की मीडियन वैल्यू लाई करती है। मतलब जब मेरे को पता लग गया कि मीडियन क्लास, एक पर्टिकुलर इंटरवल जब आपको पता लग गया कि वो मीडियन क्लास है, तो आपका जो मीडियन आएगा ना वो उसी इंटरवल में आएगा, आंसर उसी पर्टिकुलर इंटरवल में आएगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ रैंडमली। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा 0 to 20, मैंने ना एक ये डाटा उठा लिया, कोई भी रैंडमली हम यहाँ पे एक डाटा लेके चल पड़ते हैं फिलहाल के लिए। तो ये मेरे को यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए, एंड देन अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। नाउ द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यू हैव बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस, लेट वी चेक। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सपोज मान लीजिए ये मेरे को दिया गया यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे क्लास इंटरवल एंड देन फ्रीक्वेंसीज मेरे को दे रखी है बच्चे। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इस डेटा के लिए मीडियन को निकालना है, और ये डेटा आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ग्रुप डेटा जिसमें कि मेरे को क्लास इंटरवल्स यहाँ पे दे रखी है। अब इसको निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मेरी बात को समझ के चलो। आप लोगों को अगर मीडियन निकालना है, मीडियन तब तक नहीं निकलता जब तक कि आपके पास वहां पे मीडियन क्लास ना हो। तो पहले तो आपको मीडियन क्लास का जो है एक फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि मीडियन क्लास कैसे निकालें हम लोग। मीडियन क्लास को निकालने के लिए यू विल टेक हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी हेल्पिंग यू इन गेटिंग मीडियन क्लास। तो ये कैसे आएगा, सुनो। आप पहला फ्रीक्वेंसी जो है एज सच लिखें, इनको ऐड करना शुरू कर दो। 6 में 5 को ऐड किया 11 में 4 को ऐड किया 15। जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 15 5 20 में 7 को ऐड किया 27 में 9 को ऐड किया क्या गया 36। आई एम रीचिंग अप टू है ना। अब ये देखो यहां पे सभी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या बनता है, 36 बनता है। दोनों टैली हो गए, ओके। यहां पे n की वैल्यू क्या है 36। अब मीडियन क्लास के लिए क्या करो, पहले इसका हाफ करो, इसका हाफ क्या आएगा 18। जब आपने यहां पे n/2 को कैलकुलेट किया, अब मेरी बात समझो, आपने क्या करना है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में अपने आप को दोबारा से फोकस करना है। अब चेक करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में बिगिनिंग से लग जाओ और चेक करो कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इससे बड़ा आता है। पहला ऐसा वैल्यू तो बहुत सारे बड़े होंगे 18 से, लेकिन पहला वैल्यू जो 18 से बड़ा आ रहा है, 5 नो, 11 नो, 15 नो, 20 हियर इट कम्स। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में पहला ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/2 वैल्यू से बड़ा आएगा, डेट इज टू बी चेक्ड। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये यहां पे इंटरवल पड़ा है ना, ये बच्चे आपके पास यहां पे अब मीडियन क्लास है। ये है आपके पास यहां पे मीडियन क्लास, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो अब आपके पास जो यहां पे मीडियन क्लास बन जाएगी, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, here what is happening here, cumulative frequency slightly greater than n/2 वैल्यू। ये यहां पे क्या है मेरे पास, you can check 20 and therefore
जो इसके कोरस्पॉन्डिंग है मेरे पास यहाँ पे आपके पास इंटरवल है, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। तो ये जो आपके पास यहाँ पे 60 से 80 तक का जो रेंज है ना, ये मेरे पास अब यहाँ पे मीडियन क्लास बन गया। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब चेक करो, मेरी बात सुनो यहाँ पे। अब जो मैं मीडियन की बात करूंगा, पहले क्या है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास यही तो है। अब इसका लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, 60। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ गई, ये मेरे पास यहाँ पे 60 आ गई एल की वैल्यू। नाउ बी केयरफुल, ओके, जब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, अब देखो यहाँ पे प्लस n/2 हाफ ऑफ n 18 माइनस सी क्या है, चेक करते हैं। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियम क्लास। मीडियम क्लास जो भी आ रहा है उससे ऊपर वाला क्लास इंटरवल देखो। मीडियम क्लास जो भी है उससे ऊपर वाला देखना है हमेशा क्लास इंटरवल, और उस क्लास इंटरवल का सी वैल्यू क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मीडियम क्लास से अबव जो भी क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल का सी वैल्यू क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 15। तो वो हमेशा यहां पे आएगा, 15 आ गया अपॉन। अब देखो एफ यहां पे क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास कहां पे है, चेक कर लो, ये रहा मीडियम क्लास। इसका फ्रीक्वेंसी देखना है ना कि टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ वैल्यू क्या है 5 इंटू, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, विड्थ, एच यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास का विड्थ यहाँ पे कितना है, 20 है। तो इंटू यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 4 12, तो ये कितना आ गया 72, ठीक है। तो 3 4 12, तो ये देखो जो मीडियन आ रहा है, कि यहाँ क्या वो मीडियन आपके पास यहाँ पे इस मीडियम क्लास को बिलोंग करता है कि नहीं, यस। तो मैंने आपको ये कहा था मीडियम क्लास क्या होता है, मीडियम क्लास एक ऐसा क्लास इंटरवल होता है जिसमें उस पूरे डाटा का मीडियन वैल्यू लाई करता है, ठीक है। तो ये काम आपने बच्चे यहाँ पे करके चलना है। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास आखिरी कैटेगरी है मीडियन में, आपके पास वहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम कैन बी गिवन, दैट इज द फाइनल वन वी आर गोइंग टू गो थ्रू, ओके। इसको बस एक और चेक कर लेते हैं, देन वी आर डन बच्चे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज ये ना आपको एक डाटा दिया गया, that is a kind of data we have been given here। आपको यहाँ पे ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, एंड देन फ्रीक्वेंसीज x 9 नो 5 9 12 y 3 2 फाइन, एंड ये फ्रीक्वेंसीज हैं x एंड y वी हैव टू इवेल्युएट। आप लोगों को इन सभी का सम 40 दिया है, ओके, इनका सम सभी का 40 दिया गया है, एंड देन मीडियन यू आर सपोर्टेड विद 32.5। तो मीडियन आपको दे रखा है, फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मिसिंग जो है फ्रीक्वेंसीज को इवेल्युएट करना है, ओके। लेट वी टेक ओवर ऑन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो आपको मीडियन दे रखा है, पहली बात तो क्योंकि आपको मीडियन पता है ना, तो मीडियन क्लास तो आपको डायरेक्ट पता लग गई। अब ये सम रिवर्स वे में चल रहा है। मीडियन कितना है 32.5। तो अगर मीडियन 32.5 है तो मीडियन क्लास ये है, मीडियन क्लास ये है। क्यों, क्योंकि मीडियन क्लास में लाई करता है। तो 30 to 40 के बीच में ये आ रहा है ना, तो मतलब ये मेरे पास मीडियन क्लास है, मेरे को पहले से पता है, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने वहां पे निकाला था, वहां पे इसलिए निकाला था क्योंकि मेरे को पता ही था, वहां तो मेरे को मीडियन निकालना था। यहाँ पे मेरे को मीडियन पहले दे रखा है, तो मीडियन से आपको मीडियन क्लास मिल गई, पहली बात तो ये। अब चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। अब आप कहेंगे किसकी क्यों जरूरत है, इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे को वहां पे सी की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको सब कुछ ये करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे क्या गया, एक्स आ गया। अब यहाँ पे 5 को इसमें ऐड कर दो, 5 + 6, 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 5 14, 14 को 12 में ऐड करो 26, 26 + x में y को ऐड कर दिया, फिर इसमें 3 को ऐड कर दो, एंड देन 2 को ऐड कर दो। तो बेसिकली मैंने आपको एक बात बार बार बोली है कि जो भी आपके पास यहाँ पे ये सम होता है इसके इक्वल होता है।
जो आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इस सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये सम आपके पास इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये जो सम है ये इसके इक्वल होगा। तो डेट इज वन थिंग यू नो ऑलरेडी, 31 + x + y = 40, ये तो है ही है पक्का। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो डायरेक्टली मिल गया आपको, वो इक्वेशन क्या आ गया, x + y = 9। अब चलते हैं आगे, क्या करना है, अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। मीडियन की वैल्यू क्या दी है, सॉरी अब चेक करो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू, यहाँ पे क्या, नाउ लुक व्हाट इज मीडियन, 32.5। व्हाट इज एल नाउ, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये रहा मीडियन क्लास, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, 30, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट हो गया, प्लस n/2 हाफ, n/2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो फ्रीक्वेंसी का हाफ, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दिया, व्हाट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40, इसका हाफ क्या गया 20, माइनस ब्रैकेट रखिएगा यहाँ पे। जो बंदे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रखेंगे उनका सम नहीं होता, जितना मर्जी जोड़ लगा दो, पक्का रिटर्न में लेके चलता हूँ, क्योंकि आपके साइन चेंज होंगे और वो अदरवाइज फिर आपके वहां पे साइन चेंज आप करेंगे नहीं और आपका आंसर कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट पक्का रख के चलना है, जब वहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है कम से कम तब तो पक्का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे क्या कहा गया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, ये है मीडियन क्लास से ऊपर वाला, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 14 + x। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्लीज पुट ब्रैकेट हियर, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे दोनों के साइन चेंज होंगे। अब ये काम करने के बाद अपॉन आगे क्या है f, व्हाट वाज f, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12 इंटू h की वैल्यू क्या है 10, विड्थ यहाँ पे क्या है 10, इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। अब फिर जैसे मीन में किया था, पहले इन दोनों को सोल्व करो, 32.5 में से 30 किया तो यहाँ पे 2.5, इन द मीन टाइम ये कितना रह गया 6 - x, इन दोनों को कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 5 10 2 6, यहाँ पे 12, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया 5.6। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 को 2.5 के साथ किया तो यहाँ पे 15 = 6 - x × 5, तो 6 - x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो x आम एंडिंग विथ 3 एंड फिल दिस वैल्यू ऑफ x हियर, तो y का वैल्यू क्या आएगा 6, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। यही आपने यहाँ पे काम करना है। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट टोटली क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज कंसेप्ट्स, ओके, दीज आर द वेरी कोर कॉन्सेप्ट जिनको आपको आगे यूटिलाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। फाइन, तो दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल एंड थैंक यू।